बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। हमारी आज की इस वीडियो का एजेंडा ये है कि पाइथन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज़ होते हैं। चलें आइए देखते हैं। अच्छा जी, तो पहले बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वैल्यूज़ किस तरह की कंपेयर करते हैं जी। हम वैल्यू कंपेयर करते हैं न्यूमेरिक में, इंटीजर कंपेयर करते हैं, फ्लोट कंपेयर करते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं। और मज़ेदार बात है कि किसी भी वैल्यू को आप ट्रू और फॉल्स से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर की डोमेन में डिस्कस करनी है। तो समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कोई एक चीज़ एक शॉप से पता करते हैं, उसकी वैल्यू को दूसरी शॉप की वैल्यू से कंपेयर करते हैं कि वहाँ पे सस्ती है, यहाँ पे सस्ती है। अगर आप ग्रेड्स की बात करते हैं तो दो स्टूडेंट के ग्रेड्स उसके मार्क्स के हवाले से कंपेयर होते हैं कि भाई इस स्टूडेंट की जो है ना वो लेट्स से सेकंड डिवीज़न है और दूसरा जो है ना वो ए ग्रेड में पास हुआ है बेस्ड ऑन देयर परसेंटेजेस। इसी तरीके से आप एज का जो कंपैरिजन करते हैं वो आप कंपेयर करते हैं कि जी किसकी डेट ऑफ बर्थ पहले है वो बड़ा है, किसकी डेट ऑफ बर्थ बाद में है वो छोटा है, किन दो की डेट ऑफ बर्थ सेम डेट पर है तो उनकी एज इक्वल है। अब ये क्या चीज़ें हैं? ये सारे के सारे कंपैरिजन हैं जो कि हम रियल लाइफ में, स्कूल में, ऑफिस में, डिफरेंट एनालिसिस में हम लोग कर रहे होते हैं। उसकी बेस पर रिजल्ट्स जो हैं वो डिराइव कर रहे होते हैं। पाइथन में इनको करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आपको कि कंपैरिजन आप वैल्यूज़ के बेस पे कर सकते हैं और वैल्यूज़ नंबर्स और नॉन नंबर्स दोनों हो सकते हैं आपके पास। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास कि जिसमें कि वो ऑपरेटर्स जो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली कहलाते हैं, इनका पर्पस और इनकी एग्जांपल। पहला जो कंपैरिजन ऑपरेटर है आपके पास वो डबल इक्वल साइन है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये इक्वल साइन नहीं है। इक्वल साइन सिंगल में जब होगा तो वह असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा, लेकिन जब आप डबल इक्वल साइन कंपेयर आप यूज़ करेंगे तो वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होगा लेफ़्ट साइड और राइट साइड के ऑपरेंड पे। जिस तरह के एग्जांपल आपके पास, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ पर वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं। आप इन दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, इन दो नेम्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं और आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में मिलेगा, यानी कि बूलियन वैल्यू मिलेगी आपको। अच्छा, आपके पास जो नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है वो नॉट इक्वल का सिंबल है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और इक्वल का सिंबल, ये नॉट इक्वल का होता है कि जी अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं कि भाई चेक करो कि x और y इक्वल हैं वैल्यूज़ में, तो अगर इक्वल होंगे तो ये बूलियन ट्रू रिटर्न करेगा आपको, और अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल, लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू का सिंबल हमारे पास पाइथन में एग्जैक्टली वैसे ही यूज़ होते हैं जैसे कि ये मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक पाइथन की फ़ाइल है और मैं इसमें इन चीज़ों को हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, इधर ट्रू या फॉल्स, हर उस कंपैरिजन का जो कि आप इसको बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जी क्या चेक करो कि 10 ग्रेटर देन 9 है, ठीक है, और अगर 10 ग्रेटर देन 9 है तो ये आपको आउटपुट में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये आउटपुट विंडो हमारे पास बॉटम में ओपन हुई हुई है ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। और ऐसा करते हैं जी कि यहाँ पर एक मैसेज भी डिस्प्ले करवा देते हैं कि हम चेक क्या करवाने जा रहे हैं। 10 ग्रेटर देन 9 हम इसको कंपैरिजन देने जा रहे हैं, आउटपुट चेक करते हैं तो आपके पास 10 ग्रेटर देन 9 ट्रू की शक्ल में आपको आउटपुट मिल रही है। अच्छा, इसी तरीके से जो एक और हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था वो था जी कि आप चेक करो कि क्या दो नंबर्स उनकी इक्वालिटी क्या 10 ग्रेटर देन 9 तो मैंने चेक कर लिया कि हम चेक कर सकते हैं कि 10 इक्वल टू 9 है, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको ये कंपैरिजन भी इसका परफॉर्म करवाते हैं।
लॉजिकली ये ट्रू नहीं है, बट हम इसको पाइथन से प्रूव करने जा रहे हैं कि पाइथन भी क्या इसको अंडरस्टैंड करती है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में 10 = 9 फॉल्स आता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे 9 = 9 करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आती है वो आपके पास ट्रू आ रही है जी। अब ये सारी चीज़ें ना ये सारी चीज़ें आप वेरिएबल्स के थ्रू भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मुझे यहाँ पे नंबर 1 नाम का एक वेरिएबल है मेरे पास, और इसके अंदर मैं 10 मूव करवा रहा हूँ, और इसी तरीके से मेरे पास नंबर 2 नाम का वेरिएबल है और इसमें मैं 9 मूव करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नंबर्स की बजाय नंबर 1 और नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं जी। ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2, और सिमिलरली आपको ये काम इनकी कंपैरिजन के ऊपर भी करवाने पड़ेंगे जहाँ पर एक्चुअल कंपैरिजन हो रहा है। प्रीवियसली जो कोड्स के अंदर लिखा हुआ है ये तो जस्ट स्ट्रिंग है, जस्ट मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, अब आप देखिएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास जो आउटपुट आती है वो आउटपुट क्या आती है जी, नंबर 1 = नंबर 2 आपके पास फॉल्स आ रहा है। अच्छा, 2 चेक कर लिए हमने, आप थर्ड वन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है जी, आप कह सकते हैं नेक्स्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर 1 लेस देन नंबर 2 है। जहन में रखिएगा नंबर 1 = 10 है और नंबर 2 = 9 है हमारे पास। इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो हमारे पास इसकी ऑप्शन, इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फॉल्स, पाइथन इस कंपैरिजन ऑपरेटर के इक्वल दे रहे हैं हमें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है जी कि हम ये भी चेक कर सकते हैं जी, अगर ये जो बाकी का कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, हम ये कहते हैं एक और कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं जी चेक करें कि क्या नंबर 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2 है, और यहाँ पर हम सिंपल नंबर 2 में भी 10 ही मूव करवाते हैं। इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो वो ट्रू कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी या तो इक्वल है या उससे बड़ा है। ठीक है, एक्चुअली है भी ऐसा। और सिमिलरली आप इसको जो है ना लेस देन इक्वल टू के भी चेक कर सकते हैं, सेम वैल्यूज़ के अगेंस्ट। अगर 10 और 10 दोनों में होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू हमारे पास सेम आउटपुट जो है ना वो देगा। अच्छा, यहाँ पर तो नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर हमने लेट्स से 10 और 10 मूव करवा दिया। अब इसमें आप ये फ्लोर्स में भी चेक कर सकते हैं। लेट्स से आप 10.9 और 10.8, अगर आप इनकी आउटपुट लेना चाहें जो फ्लोट वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं, क्या 10.9 ग्रेटर है, ट्रू है, 10.9 इक्वल है, फॉल्स है, 10.9 लेस है, वो भी आपके पास फॉल्स है, क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, जी बिल्कुल ये ट्रू है। तो देखिएगा कि ये न्यूमेरिक के ऊपर भी आपको जो है ना सेम रिज़ल्ट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं लेट्स से मेरे पास जो वेरिएबल 1 है इसके अंदर मैं अगर सिंपली एक नाम मूव करवा दूँ या स्ट्रिंग मूव करवा दूँ, लेट्स से जी हम यहाँ पे रखते हैं जी SAKEENA सकीना। इन दो अब वैल्यूज़ के जो कि स्ट्रिंग है, इनको जब मैं कंपेयर करता हूँ तो आपके पास आउटपुट क्या आती है जी, इसमें भी आपके पास आउटपुट देखिएगा। बेसिकली जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट कंपेयर करता चला जाता है। कंपेयर करेगा कि आपके पास जो फर्स्ट करैक्टर दोनों में है क्या वो इक्वल है, सेकंड करैक्टर, थर्ड करैक्टर, फोर्थ करैक्टर। जो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर फोर्थ करैक्टर जो कि फर्स्ट में ई है और सेकंड में आई है, इसकी बेस पर ये रिज़ल्ट आपको जो है ना वो दे रहा है। क्या सकीना जो है वो SAKINA से बड़ा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग, तो वो कहते हैं नो, क्योंकि आपके पास ई कम्स फर्स्ट बिफोर आई। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट आउटपुट में फॉल्स है। ठीक है, क्या वो इक्वल है, नो, अगेन फॉल्स है आपके पास। क्या वो लेस है, इस केस में वो आपको ट्रू कह रहे हैं। क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये भी फॉल्स है, यहाँ पर भी आपको वो फॉल्स जो है ना वो रिटर्न कर दे रहे हैं। लेट्स से जी फर्स्ट मैं मूव करवाता हूँ यहाँ पर सिंपली 1 यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ 1.1 और नंबर 2 के अंदर मैं रखवा रहा हूँ ट्रू। ट्रू एक बूलियन वैल्यू है। हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ट्रू जो है ना रिप्रेजेंट करता है एक बूलियन वैल्यू को, एक बूलियन आउटपुट को, और ये कुछ वैल्यूज़ भी हमने डिस्कस की थी कि तो अब देखिएगा कि हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि 1.1 ट्रू के इक्वल है या नहीं है। जब आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक नंबर को और एक बूलियन वैल्यू को जो कि ट्रू और फॉल्स होगी कंपेयर करेंगे तो वो इनकी दो वैल्यूज़ को जो है ना वो कंपेयर करेगा। हर ऐसा कंपैरिजन ऑपरेटर है कि जहाँ पर आपके पास एक
वैल्यू जो है वो फॉल्स या ट्रू हो, यानी कि बूलियन वैल्यू हो, तो दूसरे के साथ जब वो कंपेयर करेगा तो वो इन दो वैल्यूज़ को कंसिडर करेगा कि 1 को एज अ ट्रू लेगा और 0 को एज फॉल्स लेगा जी। तो आपके पास देखिएगा नंबर 1 में आपके पास 1.1 है और नंबर 2 में आपके पास ट्रू है। नंबर 2 जब कंपैरिजन में जाएगा तो ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल 1 में। तो आपके पास नंबर 1 जो कि 1.1 है डेफिनेटली ग्रेटर है 1 से। तो आपके पास इस केस में जो पहला आपके पास कंपैरिजन है, आपके पास जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी। ये आप यहाँ पर कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिएगा आउटपुट विंडो में जो आपके पास ये बॉटम पे शो हो रही है, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है। यस ट्रू है जी, क्योंकि 1.1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। क्या 1.1 इक्वल है? नहीं जी, फॉल्स। क्या लेस देन? नो। क्या ग्रेटर देन इक्वल है? जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं सिंपल 1.0 करवाता हूँ। इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आती है? क्या 1.0 ग्रेटर है ट्रू से या 1.0 ग्रेटर है 1 से? हम ये कहना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स पहली स्टेटमेंट में आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है बॉटम पे कि जी फॉल्स है, ये ग्रेटर नहीं है, ये बराबर है, ठीक है। क्या नंबर 1 नंबर 2 इक्वल है? जी डेफिनेटली इक्वल है, क्योंकि ट्रू आपको 1 को रिप्रेजेंट करता है और 1.0 है आपके पास। अच्छा, क्या नंबर 1 लेस है? फॉल्स। क्या नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल है? जी ट्रू है। तो ये देखिएगा, ये आपके पास ना ट्रू के अगेंस्ट में 1 के साथ कंपैरिजन हो रहा है और फॉल्स के अगेंस्ट में आपके साथ जो कंपैरिजन होगा वो आपके पास 0 वैल्यू के अगेंस्ट जो आपके पास आती है आउटपुट, उसके अगेंस्ट जो है ना वो सारे के सारे कंपैरिजन चेक होंगे और उसी अगेंस्ट आपके पास आउटपुट मिलेगी जी। तो ये चीज़ें थी कि हम किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और जैसा कि शुरू में मैंने आपसे ये कहा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स हर उस जगह पर इस्तेमाल होते हैं कि जहाँ पर हमने डिसीजंस लेने होते हैं, जहाँ पर हमने वैल्यूज़ के बड़े या छोटे या इक्वालिटी को चेक करना होता है। वो न्यूमेरिक हो सकती हैं वैल्यूज़, वो स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, वो बूलियन वैल्यूज़ हो सकती हैं, वट एवर जो जिनकी बेस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमें वहाँ पर उस कंपैरिजन में हेल्प आउट करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं, ये सारे के सारे बेसिकली हम अपना नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं पाइथन की डिसीजन मेकिंग के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में। अब जैसे जैसे हमारे ये टूल सेट में चीज़ें ऐड हो रही हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पाइथन के एडवांस फीचर्स की तरफ, जिसमें कि हमारा कमिंग एजेंडा है कि जो हमने डिस्कस करना है कि पाइथन कोई भी पाइथन की जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से डिसीजन लेती है इन्हीं ऑपरेटर्स की बेस पर, और हम उस रिज़ल्ट के बेस पर कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं और अपनी एप्लीकेशन का जो एग्जीक्यूशन है वो आगे लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जी कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बाँटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।